18 साल का मैं दूसरों के ट्रैवल व्लॉग्स और ये जवानी है दीवानी के कबीर थापड़ को देख के ही सोचता था कि आखिर कब मैं भी इस पूरे इंडिया को, इस पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल कर पाऊंगा। बट अफसोस की बात बताओ क्या थी कि 18 साल के अनुज के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो ट्रैवल कर सके। अभी एट द एज ऑफ 25 मैंने पूरा इंडिया ट्रैवल कर लिया है और मैं घर से ज्यादा माउंटेन्स पे ये ट्रैवल करते अपनी लाइफ निकालता हूँ। सो नमस्ते जी, दिस इज अनुज और आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरीके से मैंने पूरा इंडिया ट्रैवल किया बजट में, इवन यू कैन से फ्री में, और तुम कैसे ये चीज कर सकते हो। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि दिस इज द एज घर से बाहर निकलने की है, जो माउंटेन्स और ओशियन देखने की है, ना कि घर पे बैठ के इस एज को वेस्ट करने की है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन अ टूरिस्ट एंड अ ट्रैवलर। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक टूरिस्ट और एक ट्रैवलर में फर्क होता है। टूरिस्ट कौन होते हैं? वो बंदे जो कि मशहूर जगहों पे जाते हैं, वहां पर 4 दिन गुजारते हैं, होटल्स में रहते हैं, महंगे खाना खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वापस आ जाते हैं। बट एक ट्रैवलर वो होता है जो अपना बैक पैक करके ऑफ साइड जाता है, कल्चर देखता है, लोगों से मिलता है, उनसे बातें करता है और सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं जाता। जब तक उसका मन ना भर जाए तब तक वो वहां से नहीं आता। एक टूरिस्ट अपने लग्जरी बहुत ज्यादा पैसा लगाता है, फ्लाइट्स में जाता है, महंगे होटल्स में रुकता है, बट एक ट्रैवलर बजट के अंदर ट्रैवलिंग करता है। एंड आज की वीडियो उन्हीं के लिए है जो एक्चुअल में ट्रैवलर बनना चाहते हैं, ना कि टूरिस्ट। तो ट्रैवलिंग में ना 3 चीजें मेन होती है, विच इज अ फूड, स्टे एंड ट्रांसपोर्टेशन। यही 3 चीज चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए गाड़ी, वहां पहुंचने के लिए। दूसरा चीज है अगर वहां पहुंच गए तो वहां पर हमें रहना है। एंड तीसरी चीज है हमें खाना है। तो इन तीनों चीज का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो देखो, तुम्हारा मैं खाने का और रहने का पहले सॉल्यूशन निकालता हूँ। तो देयर इज अ ऐप जिसे कहते हैं हम लोग काउच सर्फिंग। मैं सबसे पहले अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाना है और इस ऐप को डाउनलोड करना है। अब इस ऐप के बारे में पहले समझते हैं ये क्या है। तो ये एक ट्रैवलर कम्युनिटी है, ये एक ऐसा ऐप है जहां पर तुम लोगों के साथ रह सकते हो एज अ गेस्ट, उनके मेहमान की तरह। ये वर्क कैसे करती है? तुम्हें इस ऐप को डाउनलोड करना है और ऊपर सर्च बार पे जाके बस सर्च करना है कि तुम कहाँ जा रहे हो या कहाँ जाना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया जयपुर। देख रहे हो कि जयपुर में बहुत सारे अवेलेबल होस्ट है, मतलब ये वो लोग हैं जो लोगों को होस्ट करते हैं अपने घर पे। तो तुम जरा खुद सोच के देखो, जब लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं तुम्हें अपने घर पे एज अ गेस्ट रखने के लिए, तो तुम्हारा रहना और तुम्हारा खाना दोनों फ्री हो चुका है। अब तुम कहोगे काउच सर्फिंग का फायदा क्या है? काउच सर्फिंग टोटली फ्री है। काउच सर्फिंग में कोई पैसे नहीं देने होते, ना ही इस ऐप को, ना ही जहां पर तुम जा रहे हो जिस बंदे के साथ रहने के लिए उसको। क्योंकि एक्चुअल में इट्स अ ट्रैवलर कम्युनिटी और एक ट्रैवलर दूसरे ट्रैवलर का माइंडसेट समझता है। यहाँ पर लोग एक दूसरे के हेल्प करते हैं। और दूसरी चीज, एक लोकल से अच्छा उस जगह को कोई नहीं घुमा सकेगा। जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो अगर मैं किसी को होस्ट कर रहा हूँ अपने घर पे, तो मैं चाहता हूँ कि वो एज अ मेहमान मेरे घर पे रहे, मैं उसको अपने दिल्ली का कल्चर दिखाऊं और मैं दिल्ली को अपने उस नजरिए से दिखाऊं ताकि वो दिल्ली को हमेशा याद रखे। तो आई होप तुमको हल्का आइडिया मिल रहा होगा कि काउच सर्फिंग क्या है। एंड काउच सर्फिंग टोटली फ्री है। हाफ ऑफ द इंडिया, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ तक काउच सर्फिंग के थ्रू ही मैंने ट्रैवल किया है, जिससे मेरा 90% ऑफ अमाउंट बचा था। मेरे को इतने जेन्युइन लोग मिले, मैं फ्लैट्स में रहा, मैं इवन विलास तक में रहा लोगों के साथ। तुम्हें नहीं पता कितने ऑसम लोग काउच सर्फिंग में रहते हैं। तुम कहोगे काउच सर्फिंग में रिस्क नहीं है क्या? देयर इज रिस्क, मैं मानता हूँ, बट काउच सर्फिंग में एक सिस्टम है विच इज अ रेफरेंस। इसे काइंड ऑफ तुम रिव्यू कह सकते हो। कहीं जा रहे हो तो ऑफकोर्स तुम्हें होस्ट का प्रोफाइल देखना पड़ेगा पहले, और अगर उसके पास बहुत सारे रेफरेंसेस पड़े हुए हैं, इसका मतलब बहुत सारे ट्रैवलर उसके पास पहले भी रुक चुके हैं, विच इज अ गुड साइन। इसका मतलब कि तुम भी वहां जाके रुक सकते हो और उस जगह को ट्रैवल कर सकते हो। अब दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे, विच इज अ ट्रांसपोर्टेशन, कि यहाँ से उस जगह कैसे पहुंचे। पर इंडियन रेलवे मोस्टली हर जगह कनेक्टेड है। एंड इंडियन रेलवे मुझे लगता है सबसे ज्यादा सस्ती चीज है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग 3rd AC एंड 2nd AC, 1st AC, स्लीपर का यूज करो अगर तुम सच में ट्रैवलिंग करना चाहते हो, क्योंकि एक्चुअल में तुम्हारा एम वहां पहुंचना है। दूसरी जगह तो माउंटेन्स में जाना चाहते हो तो ऑफकोर्स बस सबसे बड़ी प्रेफरेंस है। AC बस की जगह नॉन AC बस प्रेफर करो। अगर जहां पर तुम्हारा 800 रुपए का खर्चा आ रहा है, वहां पर तुम्हारा 400-300 में भी काम हो सकता है। तो देखो, यहाँ पर तुम्हारी तीनों चीज सॉल्व हो चुकी है। अब तुम कहोगे कि भाई मेरे पास ट्रैवलिंग करने के लिए भी पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। देयर इज अ वे जिसे हम लोग कहते हैं हिच हाइकिंग। सो ही इज माई फ्रेंड शोभिक। तो मेरे को नागालैंड में मिला था। एंड तुम्हें बिलीव नहीं होगा, वो ये नॉर्थ ईस्ट घूम रहा था फ्रॉम लास्ट 20 डेज विद द बजट ऑफ 2000 रुपीज ओनली। Yes, he was using काउच सर्फिंग ऐप एंड ट्रांसपोर्टेशन की जगह he was using हिच हाइकिंग। अब हिच हाइकिंग होता क्या है? तुम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तुम वहां के लोगों से लिफ्ट लेते हो, या फिर रास्ते पे जाते हुए हाईवे पे जाते हुए कार से लिफ्ट लेते हो। या इट इज एडवेंचरस, इट इज रिस्की। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना ट्रैवलर्स का एक्सपीरियंस है, जिन्हें हम बैकपैकर्स कहते हैं, अभी तक हमें वो रिस्क कभी देखने को नहीं मिला। हमें लोग बहुत अच्छे मिले हैं, नए लोगों से कनेक्ट होते हैं और हम नई नई जगह भी घूम सकते हैं।
सो या हिच हैकिंग के लिए तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी चाहिए, और वो तभी मिलेगा जब तुम घर से बाहर स्टेप लेना सीखोगे। तो तुम देख सकते हो कि एक्चुअली ट्रैवलिंग करना इंडिया के अंदर कितना ईजी है। नॉट इन इंडिया, अगर तुम बाहर भी जा रहे हो ना, तो जो काउ सर्फिंग और हिच हैकिंग का जो कल्चर है ना, वो बहुत ज्यादा है, वो इंडिया में न्यू है। तो पता चलेगा कि ये जो बैक पैकिंग का जो कल्चर है, ये जो हिच हैकिंग कल्चर, वो एक्चुअली में यूएस और यूके का ही कल्चर है। दैट्स व्हाई वहां के लोग 20s में ट्रैवलिंग करते हैं। और जो तुम यहाँ पे बहुत से फॉरेनर्स को देखते हो ना इंडिया में, एक्चुअली दे आर नॉट टूरिस्ट, दे आर बैक पैकर्स। वो भी बजट के अंदर ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान मेरे को बहुत से फॉरेनर्स मिलते हैं जो मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं। दे डू ओनली बजट ट्रैवलिंग। वो अपने देश में 6 महीना पैसा कमाते हैं एंड 6 महीना फिर दूसरे कंट्री में जाके उस पैसे को यूज करके बजट ट्रैवलिंग करते हैं। एंड दैट्स हाउ यू कैन डू बजट ट्रैवलिंग। और मैं यहाँ पे दूसरी चीज बताता हूँ ट्रैवलिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका। तो ही इज माई फ्रेंड समरुद, जो मेरे को साउथ में ऊटी के अंदर मिला था। राइट नाउ ही इज इन कसोल, जो कि हिमाचल में आता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। एंड ये लास्ट 1 महीने से कसोल के अंदर है, फ्री में। कैसे? तो ही इज डूइंग वॉलंटियरिंग। अब वॉलंटियरिंग बहुत अच्छी चीज है इफ यू आर 18, 19, इवन 25, 26 ईयर ओल्ड। अब उसमें क्या करना होता है कि तुम्हें जो हॉस्टल्स होते हैं, वहां पर होटल्स या हॉस्टल्स होते हैं, वहां पर तुम्हें काम करना होता है। बहुत ही इजी पीजी काम होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है। जैसे लोगों के साथ सोशलाइज करना जो उस हॉस्टल में आ रहे हैं, या लोगों को चेक इन चेकआउट कराना, बहुत इजी चीज है। या अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है, तुम उस हॉस्टल को दे सकते हो, होटल को दे सकते हो, तो सबसे बेस्ट है। जैसे उनका ऑनलाइन या सोशल मीडिया संभालना एंड एक्सेट्रा। इसके बदले में वो हॉस्टल या होटल तुम्हें वहां पर फ्री स्टे और फ्री खाना देगी, और तुम फ्री में उस जगह पे रह सकते हो। अब तुम कहोगे कि मुझे हॉस्टल कैसे मिलेगा? तुम जहां भी जा रहे हो, जैसे समझो कि तुम कसोल जा रहे हो, तो तुम्हें नॉर्मली सर्च करना है हॉस्टल्स इन कसोल। अब तुम्हें जितनी भी लिस्ट मिल जाएगी हॉस्टल्स की, उसको बस नॉर्मली तुम्हें कांटेक्ट करना है कॉल के थ्रू या ईमेल के थ्रू। बिलीव मी, वहां पर हर एक हॉस्टल को एक वॉलंटियर की जरूरत होती है। मुझे लगता है तुम हर एक 5th कॉल में तुम इजिली किसी भी हॉस्टल को क्रैक कर लोगे। तुम्हें उन्हें बताना है कि तुम उनको क्या डिलीवर कर सकते हो। या अगर तुम्हें नॉर्मल सोशलाइज वाला भी काम करना है, तो उनसे बस नॉर्मली पूछो कि क्या आपको वॉलंटियर की जरूरत है, और वो 100% हाँ कहेंगे। तो बस जो तुम्हारा खर्चा आएगा ना, वो तुम्हारे घर से उस जगह पे पहुंचने का होगा, और उसके बाद वहां पर स्टे और वहां पर खाना तुम्हारा फ्री। और इससे बेस्ट चीज क्या हो सकती है कि तुम्हें नए नए लोग डेली मिलेंगे, नए नए कहानी, नए नए एक्सपीरियंसेस डेली करने को मिलेंगे। और यही है खूबसूरती ट्रैवलिंग की। अब मैं तुम लोगों को ट्रैवलिंग करने के लिए इतना ज्यादा क्यों फोर्स करता हूँ? दिस इज नॉट ओनली अबाउट नए नए सीन्स और व्यूज को देखना। ट्रैवलिंग तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ सकती है। यू आर इंट्रोवर्ट, तुम्हें एक्सट्रोवर्ट बना देगी। तुम्हारे एक माइंड से दुनिया एक और एक इंडिविजुअल को देखने का नजरिया चेंज कर देगी। तुम जरा सोच के देखो, यू आर इन योर 60s और लोग तुमसे पूछ रहे हैं कि तुमने लाइफ में क्या किया, एंड यू डोंट हैव आंसर। क्यों? क्योंकि तुमने पूरी लाइफ 9 to 5 करते हुए या 4 दीवारी के अंदर बैठ के गुजार दी। दिस इज द एज ब्रो। मेक एक्सपीरियंसेस, मेक मेमोरीज, मेक योर स्टोरी। घर से बाहर निकलना सीखो। मैं तुम्हें मिलता हूँ एक नई वीडियो में।